Good morning, student. Class 10th Maths. Exercise 3.3. Question number 3, part number 4. 3 पार्ट कल हमने डिस्कस किए थे. आज पार्ट नंबर 4 से हम स्टार्ट कर रहे हैं. वो कहता है कि the taxi charges and a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. वो कहता है कि एक सिटी के अंदर एक टैक्सी का जो चार्ज है वो क्या है, एक फिक्स चार्ज के साथ साथ विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, यानी कि कितना डिस्टेंस कवर किया जाता है वो चार्ज और फिक्स चार्ज कंसिस्ट है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर. देखिए 10 किलोमीटर के लिए जो डिस्टेंस है, जो चार्ज है वो कितना पे किया जाता है, 105. यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि 10 किलोमीटर जाता है तो जो टैक्सी वाला है उससे कितने रुपए लेता है, 105 रुपए लेता है. और अब क्या है वहां पर एक चार्ज, एक तो फिक्स चार्ज बोला है उसने और चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड की बात हो रही है. दो चीजें आपके सामने नजर आ रही हैं, फिक्स चार्ज के साथ साथ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड. कितना चार्ज, कितना डिस्टेंस कवर करता है उस पर डिपेंड करता है कि चार्ज क्या लगेगा. तो 10 किलोमीटर के लिए जो चार्ज है वो 105 रुपए है. एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए जो चार्ज पे किया जाता है वो कितने रुपए है, 155, यानी कि 155 रुपीज है. व्हाट आर द फिक्स चार्ज, यहां से देखिए जो चीज आपने निकालनी है, What are the fixed charge and charge per kilometer, ये चीज आपने फाइंड आउट करनी है. तो सिर्फ आप पहले इसी पर ध्यान दीजिए कि आपने फिक्स चार्ज बताना है और चार्ज पर किलोमीटर, यानी कि फिक्स चार्ज कितना है उस टैक्सी का और 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो क्या ले रहा है. ये दो चीजें ही आपने बतानी है. तो मान लेंगे लेट द फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी. तो सॉल्यूशन जो होगा इसका क्या होगा, लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी. मान लेंगे जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितने रुपीज है, आपका x रुपीज है. चार्ज पर किलोमीटर बताना है, यानी कि 1 किलोमीटर का चार्ज कितना लगता है. तो ये भी मान लेंगे चार्ज पर किलोमीटर. लेट दी चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू रुपीज ऑफ टैक्सी इक्वल टू रुपीज वाई. 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो वाई रुपए और जो फिक्स्ड चार्ज है उसका टैक्सी का वो क्या है, एक्स रुपए. यानी कि चाहे आप 10 किलोमीटर जाओ या आप 20 किलोमीटर जाओ, जो फिक्स है वो तो लगे ही लगेगा. इसके अलावा फिर आपका डिपेंड करेगा कि आप कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दो आपकी इक्वेशन बनेगी. देखिए पहली इक्वेशन यहां से बन रही है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर. 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कितने रुपए है, 105 रुपए है. 10 किलोमीटर जाता है कोई और वो उसे कितने रुपए देने पड़ते हैं, 105 रुपए देने पड़ते हैं. अब चाहे कितने भी किलोमीटर जाए जो फिक्स चार्ज है वो तो लगे ही लगेगा, यानी x रुपए तो लगे ही लगेंगे आपके. 1 किलोमीटर के कितने रुपए लगते हैं, y रुपए. तो 10 किलोमीटर के कितने रुपए लगेंगे, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 10 y रुपीज. ठीक है, x रुपीज और 10 y रुपीज मिलकर के वो कितने बोला है, 105. तो आपकी इक्वेशन बन गई, क्या बनी, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब इसी टाइप से सेकंड बोला उसने कि फिर क्या हुआ कि जो 15 किलोमीटर का चार्ज है वो कितने रुपए है, 155 रुपए वो बता रहा है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिक्स्ड चार्ज वही x रुपीज है. 1 किलोमीटर के यदि y रुपीज लगते हैं तो 15 किलोमीटर के 15 y रुपीज होंगे और x रुपीज और 15 y रुपीज मिलकर के कितना बोला है उसने, 155 बोला है. इक्वेशन नंबर सेकंड. दो इक्वेशन आ गई है. ऐसे बहुत से क्वेश्चन हमने कर लिए हैं. आप सब्स्टिट्यूट
मेथड से हम इसको सोल्व करना। एक इक्वेशन ये है कि यह कोई भी एक इक्वेशन उठाइए, जैसे कि हम फर्स्ट उठाते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है x tan y लेफ्ट से राइट साइड जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू आगे एक वेरिएबल की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर दी, इसको 3 इक्वेशन मानते हैं। x की जो वैल्यू है ये सेकंड इक्वेशन में जहां भी x आता है वहां पर इसको रख दिया जाएगा। तो रखते हैं, इस x की जगह पे क्या रख देंगे, ये वाली चीज रखी जाएगी माइनस 10y, फिर आगे क्या है प्लस 15y इज इक्वल टू 155, माइनस का 10y प्लस का 15y है तो प्लस की ज्यादा है 5y ज्यादा, 105 लेफ्ट से राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 5y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा आपका 50 बचेगा, प्लस का 50, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहां से 50 डिवाइड बाई 5 यानी कि वैल्यू ऑफ y क्या आ गई 10। तो 10 रुपीज आ गया है y की वैल्यू। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये y की जो वैल्यू है यदि हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड या थर्ड में कहीं पर भी रखें तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो है x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। अब y की जगह पे क्या रख दिया जाएगा 10, तो 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10 100 इक्वल टू क्या आ गया 5। तो आपकी x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। x की वैल्यू क्या थी फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज आ गया आपका ऑफ टैक्सी इक्वल टू ₹5 और चार्ज पर किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का जो किराया है वो कितना रुपीज आ गया आपका 10 रुपीज, ठीक है हो गया। आप वेरीफाई भी करके देख सकते हो कि इंसान क्या हुआ 10 किलोमीटर गया था और उसको 105 रुपए देने पड़े। देखो फिक्स कितने हैं 5 रुपए तो फिक्स हो गए उसके, प्लस 10y 1 किलोमीटर के कितने रुपए लगते हैं 10, तो 10 किलोमीटर के कितने हो गए 100, तो मिलकर के क्या बना आपका 105। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना। आगे एक लाइन और लिखी है उसने, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। एक पर्सन यदि 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो यदि आपके पास फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर है, चाहे वो 1000 किलोमीटर का आपसे पूछता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो द चार्ज फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। अब 25 किलोमीटर के लिए देखिए फिक्स चार्ज देना पड़ेगा एक तो उसको, प्लस 1 किलोमीटर का कितना चार्ज हो रहा है y रुपीज, तो कितने किलोमीटर जा रहा है 25, वही है इक्वेशन बन जाएगी 25y x रुपीज और 25y रुपीज मिलकर के क्या बनाएगा वो हमें बताना है। वहां तो आपका दिया हुआ था ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन यहां पर आपने बताना है कितने रुपीज देने पड़ेंगे। तो x की वैल्यू आपके पास है क्या है 5 है, प्लस 25 y की वैल्यू क्या है आपके पास 10 है, तो 5 प्लस 25 की 10 से 250, तो कितने रुपीज आ गया भाई 255 रुपीज उसको पे करना पड़ेगा। इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये था आपका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इक्वेशन बनाने आनी चाहिए सिर्फ आपको, फिर तो 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही होगा। और मैंने आपको बताया भी था कि जो स्टेटमेंट की क्वेश्चन है यदि इक्वेशन आपने बना दी है तो फिर वो फर्स्ट क्वेश्चन से भी इजी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो कहता है फ्रैक्शन बिकम्स ए वेरी वेरी आईएमपी की क्वेश्चन है ये। 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको हर एक्सरसाइज में, आगे आपको देखने को मिलेंगे। 5th पार्ट है ए फ्रैक्शन
becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. फ्रैक्शन आपने फाइंड आउट करनी है. If fraction becomes 9/11, हमें नहीं पता फ्रैक्शन क्या है. फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर से क्या बनती है? एक फ्रैक्शन आपकी बनती है. जैसे कि 2/3, ये क्या है? ये एक फ्रैक्शन है. न्यूमरेटर का काम 2 कर रहा है, डिनोमिनेटर का काम 3 कर रहा है. तो वो कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है, हमें नहीं पता वो क्या है. वो बन रही है 9/11. कब बन रही है? जब इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. जब उसके न्यूमरेटर क्या होता है? अंश, और डिनोमिनेटर क्या होता है? हर. जब अंश और हर दोनों में क्या किया जाता है? 2 ऐड किया जाता, तो वो 9/11 बन रही है. इफ 3 इज एडेड, यदि 3 ऐड हो रहा है बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि हम 3 ऐड करते हैं तो वो 5/6 हो रही है. 5/6 हो रही है. आपने बतानी वो फ्रैक्शन क्या है. तो जो चीज फाइंड आउट करनी हो, मान लेते हैं लेट दी फ्रैक्शन. फ्रैक्शन मानने से पहले उसके डिजिट हमने मानने पड़ेंगे. लेट दी न्यूमरेटर इज इक्वल टू मान लेते हैं x है उसका, और डिनोमिनेटर मान लेते हैं उसका क्या है? फ्रैक्शन का y है. तो आपकी फ्रैक्शन बन गई x डिवाइड बाई y. ये फ्रैक्शन बन गई. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 2 चीजें आपको बोल रहा है. क्या कह रहा है? फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, यानी ये फ्रैक्शन जो है, ये फ्रैक्शन ये कितनी बन रही है? 9/11 बन रही है. लेकिन कब बन रही है? इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. यदि हम 2 ऐड करते हैं, किसमें? न्यूमरेटर में भी, इसमें भी, तो ये बड़ा कर लीजिए, और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करते हैं. इस फ्रैक्शन में यदि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर रहे हैं तो ये 9/11 बन रही है. अब इसी टाइप से जो दूसरी है उसमें क्या बोला उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि ये फ्रैक्शन जो है इसमें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में यदि वो 3 ऐड करता है तो वो कितनी बन रही है? 5/6 बन रही है. 5/6. तो आपने फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी. तो हो गया बिल्कुल इजी. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी, दोनों इक्वेशन आ जाएंगी और सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज हो जाएगा. तो 11 की x से क्या होगी? 11x. 11 की 2 से 22 इज इक्वल टू 9 की y से 9y, और 9 की 2 से 18. तो जो 9y है राइट से लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस 22 लेफ्ट से राइट साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा. तो आपकी इक्वेशन बन गई कुछ इस टाइप से. काफी क्वेश्चन हमने ऐसे डिस्कस कर लिए. प्लस 22 इधर जाके माइनस, तो 18 - 22 इक्वल टू क्या होगा? -4. अब इसी टाइप से यहां से बन रही है, देखिए
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6x प्लस में 6 3 या 18, 5 की y से 5y और 5 की 3 से 15। तो क्या बनेगी 6x प्लस 5y इधर आके माइनस का हो गया, प्लस 18 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। कोई भी एक इक्वेशन आपने लेनी है और वेरिएबल की वैल्यू को पुट कर देना। जैसे फर्स्ट ही ले लेते थे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 11x इज इक्वल टू माइनस का 9y, लेफ्ट से राइट साइड जाएगा तो किस चीज का होगा, ये प्लस का होगा या नहीं होगा, और इधर कौन है माइनस का 4, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9y माइनस 4। 11 की x से क्या है मल्टीप्लाई है, तो 9y माइनस 4 डिवाइड बाई 11, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में, तो ये इक्वेशन नंबर क्या होगी आपकी थर्ड हो जाएगी। आपने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। अब ये वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट हो जाएगी, यहां पर पुट कर दो। इसमें जहां भी x आता है उसकी जगह पे ये चीज लिखी जाएगी। तो 6x है, तो 6 की x से क्या हो गई मल्टीप्लाई, x की वैल्यू क्या है 9y माइनस 4 डिवाइड बाई 11, और आगे क्या है माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस 3। 9 की 6 से मल्टीप्लाई कर 54y, और 6 की माइनस 4 से 24, डिवाइड में कौन है 11 माइनस 5y, ये ध्यान रखिए अलग है, इसके डिवाइड में 1 डालो इज इक्वल टू माइनस 3। एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का क्या आ गया 11 से 11 कैंसल, तो 54y माइनस 24 ऐसे कैसे रहेगा एज इट इज, 1 पे 11 की 5 से 55y इज इक्वल टू क्या है माइनस 3 है। अब देखिए ये प्लस का 54y है, ये माइनस का 55y है, तो माइनस का एक y ज्यादा है तो y, और माइनस का क्या है 24 है, डिवाइड में कौन है 11 है इज इक्वल टू माइनस का 3 है। अब क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसके डिवाइड में 1 है तो इसकी 1 से होगी, तो ये तो एज इट इज रहेगा, और 11 की माइनस 3 से करोगे तो माइनस 33 आपका आ जाएगा। तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस 33 माइनस 24 इधर आके प्लस 24, तो माइनस y इज इक्वल टू कितना रहेगा आपका 9, किस चीज का माइनस का, ये क्या हो गया कैंसल, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9 आ गई, y की वैल्यू क्या निकाल दी आपने 9। अब जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 9 आ चुकी है, y की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई, देखिए 9y, y की वैल्यू क्या है 9, तो 9 मल्टीप्लाई 9, आगे क्या है माइनस का 4 है, और डिवाइड में 11 है, ठीक है। तो कितना हो गया ये 9 की 9 से मल्टीप्लाई 81 माइनस 4 डिवाइड बाई 11, तो ऊपर कितना बच गया 77 डिवाइड बाई 11, यानी कि कितना आ गया 7। तो x की वैल्यू आपकी 7 है, y की वैल्यू आपकी 9 है, तो फ्रैक्शन क्या बन गई आपकी, फ्रैक्शन x डिवाइड बाई y से बनेगी, x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू क्या है 9, तो ये आपका आंसर आ गया। वेरीफाई आप कर सकते हैं। आप देखिए कि वो क्या बोला था, उसने बोला था कि यदि हम 2 ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वो क्या बन रही है 9/11 बन रही है। तो 2 ऐड करके देखो एक बार चलते चलते, 2 इसमें 2 इसमें, तो बन गई या नहीं बनी 9/11, और 3 ऐड करने से क्या बन रही है 5/6, 3 ऐड करके देखो 7/9 में, दोनों में 3 3, तो 10/12, तो 2 से डिवाइड हो रहा 5 डिवाइड बाई 6, तो इस टाइप का क्वेश्चन। तो ऐसे आपने क्वेश्चन को करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3.4 में भी मिलेगा एक क्वेश्चन आपको ऐसा ही, 3.5 में भी मिलेगा, और HBSC एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट लास्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी अपनी आज। सिक्स पार्ट है,
वो कहता है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present? Present age आपने बतानी है। देखिए 5 years hence the age of Jacob, इसके क्वेश्चन है will be 3 times that of his son। यहां से भी आप मालूम कर सकते हैं कि बात पहले की हो रही है बाद की। तो विल टेंस आया हुआ है तो फ्यूचर की बात हो रही है। तो 5 years बाद में द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब की जो एज है किससे, अपने बेटे से क्या होगी, 3 times होगी। ठीक है, कब होगी, 5 साल बाद होगी। और 5 years एगो, एगो क्या होता है, पहले, 5 साल पहले की बात वो बोला है। तो जैकब की जो एज थी वो क्या थी, 7 times थी दैट ऑफ हिज सन। जितनी उसके बेटे की थी उसकी 7 times क्या थी, जैकब की एज थी। यहां क्या कह रहा, 5 साल बाद की बात हो रही है। जो जैकब की एज है वो क्या है, 3 times है उसके बेटे से। ठीक है, तो व्हाट आर दियर प्रेजेंट एज, तो आपने क्या बतानी है, प्रेजेंट एज आपने दोनों की बतानी है। तो जो चीज बतानी है वो क्या करेंगे, सपोज करेंगे, मान लेंगे जैकब की प्रेजेंट एज एट प्रेजेंट, कोई भी इंसान एट प्रेजेंट कितने का है वो ही, उसी से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, मान लेंगे जैकब जो है वो x साल का है, उसकी जो उम्र है वो क्या है, x ईयर। इसी टाइप से मान लेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसका जो बेटा है वो मान लेंगे y साल का है, y साल का। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, ये बात समझने वाली है। तो इक्वेशन बनेगी यहां से, वो कह रहा है कि 5 साल बाद, मान के चलिए ये जैकब एट प्रेजेंट पे मान लो 40 साल का है, तो 5 साल बाद ये कम का होगा या ज्यादा का, आप अपने अकॉर्डिंग मानिए। कि आप जैसे आज 10th क्लास में है तो लगभग आपकी उम्र जो है वो 14 साल के आसपास होगी, या 15 साल मान लेते हैं, 15 साल है। तो आप यदि 15 साल के एट प्रेजेंट है तो 5 साल बाद आप कितने के होंगे, तो आप इसमें 5 ऐड करोगे। यदि आपको बोले कि आप एट प्रेजेंट 15 के हो, 5 साल पहले आप कितने के थे, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो इसी टाइप का ये है। यदि बोले कोई आपकी एज जो x ईयर है, 5 साल बाद कितनी होगी, तो x में 5 जुड़ेगा, पहले बोले तो x -5 होगा। ठीक है, तो इसी टाइप से उसने बोला है कि 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। अब 5 साल बाद पहले ये बताओ जैकब की एज क्या होगी, तो ऐड होगा। ठीक है, प्रेजेंट एज उसके बेटे की 22 साल है, तो 5 साल बाद उसका बेटा कितने का होगा, y + 5। हमने इन दोनों को इक्वल करना है। ये एज है जैकब की, ये है उसके बेटे की। आपको पता है बाप की एज जो है वो ज्यादा है, इस बेटे से है, कितने टाइम ज्यादा है, मोर नहीं आया हुआ है, 3 times बोला है, यानी मल्टीप्लाई। ये एज इस एज से 3 times ज्यादा है, ये वाली। ठीक है, यदि हम बेटे की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों की एज इक्वल हो जाएंगी। तो क्या हुआ, x + 5 = 3 की y से 3y, 3 की 5 से 15, तो 3y इधर आके माइनस का, और प्लस का 5y इधर जाके माइनस का, तो 10 = 1। तो आपकी इक्वेशन आ गई फर्स्ट, इस टाइप से। ठीक है, अब इसी टाइप से नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 5 years ago, पहले की बात हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल पहले, आज जैकब x साल का, तो 5 साल पहले वो कितने का था, x -5 का, तो उसका बेटा कितने का होगा, उसकी भी 5 कम हो जाएगी। ठीक है, जैकब एज वाज 7 times, जो जैकब की एज है ये क्या है, 7 times है इस अपने बेटे से। यदि हम इन दोनों को इक्वल करना चाहेंगे एज को,
तो हमें बेटे की एज को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी जाके इक्वल होंगी। तो करें x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। 7y इधर आके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का, और माइनस का 5 लेफ्ट से राइट साइड क्या होगा, प्लस का। तो आपकी एक और इक्वेशन आपकी आ चुकी है -30। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। एक की वैल्यू यहां से हम फाइंड आउट करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू। देखिए x माइनस 3y इक्वल टू 10 है, तो x की वैल्यू यहां से निकालते हैं। 10 माइनस का 3y क्या होगा, प्लस का 3y। तो x की वैल्यू आ चुकी है या नहीं आ चुकी, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे। ये जो x की वैल्यू है सेकंड इक्वेशन में पुट करने से y की वैल्यू आ जाएगी। देखो x की जगह पे क्या लिखेंगे, 10 प्लस 3y, तो इसकी जगह पे लिखेंगे 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू क्या है, -30 है। प्लस 3y माइनस 7y, माइनस का क्या रहा 4y, प्लस का 10 लेफ्ट से राइट साइड माइनस का होगा या नहीं होगा, ये चीज आ चुकी है। ठीक है, -4y इज इक्वल टू किसके आ गया, -40 के। माइनस से माइनस कैंसिल होगी, तो 4y किसके इक्वल है, 40, तो y की वैल्यू आ गई 40 डिवाइड बाई 4 यानी कि 10। y की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर दी है। अब y की वैल्यू कहां पुट हो जाएगी आपकी, फर्स्ट में कर दो, सेकंड में, थर्ड में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y। वैल्यू निकाल चुके हो y की, तो y की जगह पे 10 लिख देंगे। तो 10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10, तो 10 प्लस 30, तो क्या आ गई 40। तो x की वैल्यू 40 होगी, y की वैल्यू 10 होगी। तो एज ऑफ जैकब्स प्रेजेंट एज इक्वल टू क्या होगी 40 ईयर, और एज ऑफ हिज सन वो क्या होगी 10 ईयर। ये आपका राइट आंसर है। वेरीफाई आप कर सकते हैं, क्या बोला था उसने, 5 साल बाद देखना जैकब कितने का होगा, 40 का है तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, 45 का होगा, और उसका बेटा 5 साल बाद 15 का। तो ये दोनों हमने इक्वल करने थे, तो 3 टाइम्स है या नहीं है, देख सकते हैं आप, 15 3 जा 45, इसलिए हमने बेटे की एज को 3 से मल्टीप्लाई किया था। सेकंड भी कर दो, सेटिस्फाई होगी बिल्कुल। 5 साल पहले ये 45 का है, प्रेजेंट 40 का है, तो 5 साल पहले 35 का होगा, और इसका बेटा कितने का होगा 5 साल का। तो देखिए 7 टाइम्स है या नहीं है, इसलिए हमने इसकी 7 से मल्टीप्लाई की थी दोनों को इक्वल करने के लिए। तो ये थे आपकी 3.3 एक्सरसाइज, और कंप्लीट हो गई है। आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई है। यदि आपको मेथड अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।